जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में दोस्तों विशेषण पढ़ रहे हैं और विशेषण का एक पार्ट हो चुका है। आइए विशेषण को आगे पढ़ते हैं। तो विशेषण में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या संज्ञा शब्दों को मर्यादित करता है। संज्ञा शब्दों को मर्यादित करता है। मैंने बताया था प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। जैसे काला घोड़ा है तो क्या होगा? विशेष विशेषण होगा। और घोड़ा काला है तो विधेय विशेषण होगा। मतलब संज्ञा से पहले अगर विशेषण लगा रहेगा तो क्या होगा? विशेष विशेषण। और बाद में लगा रहेगा तो क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। तो और विशेषण के प्रकार में हम पढ़ें, 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। इस तरह से 5 प्रकार के विशेषण हमने पढ़ा है। अब आगे पढ़ते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक मूल अवस्था होती है और एक उत्तर अवस्था और तीसरा क्या होता है? उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। 3 अवस्था होता है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो 3 कॉलम बना लीजिए, वहां से आपका अवस्था क्लियर हो जाएगा। एक मूल अवस्था लिखिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूल अवस्था में क्या होगा कि किसी से तुलना नहीं होगा। मूल अवस्था में किसी से तुलना नहीं होगा। और उत्तरावस्था में क्या होगा? 2 लोगों के बीच में तुलना होगा। कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बीच में। और उत्तमावस्था में होगा एक का सभी के साथ तुलना होगा। एक का सभी के साथ तुलना होगा। तो लिखिए यहाँ पर यहाँ लिखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। इसमें क्या होगा? कोई तुलना नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे? 2 के बीच तुलना। 2 के बीच तुलना। कितनों के बीच तुलना? 2 के बीच तुलना। इसमें होगा एक का सभी के साथ तुलना। सभी के साथ तुलना। 1 का सभी के साथ तुलना।
एक का सभी के साथ तुलना। इसमें कोई तुलना नहीं होगा, इसमें दो के बीच तुलना होगा, इसमें एक के साथ, एक का सभी के साथ तुलना होगा, सभी के साथ तुलना होगा। इसमें जो विशेषण होगा किस अवस्था में लिखा रहेगा? अपने मूल अवस्था में। इसमें किस अवस्था में लिखा रहेगा? अपने मूल अवस्था में। तो इसमें विशेषण चल नहीं रहा है, विशेषण मूल रूप में रहता है, मूल रूप में रहता है। चल रहे हैं, विशेषण किस में रहता है? मूल रूप में रहता है, विशेषण मूल रूप में रहता है। इसमें क्या होगा? विशेषण से पहले या तो से रहेगा, क्या रहेगा? से, या विशेषण से पहले या तो से हो गया, या जो है विशेषण में तर प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? तर प्रत्यय। उत्तरावस्था का विशेषण दो आधार पे बनाया जाएगा, या तो विशेषण से पहले क्या होगा? से होगा। विशेषण से पहले क्या रहेगा? से रहेगा। जैसे सुंदर है तो से सुंदर, श्रेष्ठ है तो से श्रेष्ठ, या तो उसमें तर लगेगा। जैसे श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर, निम्नतर, महत्तर, ठीक है ना? तर जोड़ दिया जाएगा। और इसमें बनाएंगे तो विशेषण से पहले सबसे रहेगा, क्योंकि सबसे तुलना करेंगे, सबसे रहेगा। और इसमें जो है, इसमें तम जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? तम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? तम जोड़ देंगे। या तो से या सबसे जोड़ा जाएगा उससे पहले, या तो विशेषण में तर और तम जोड़ दिया जाएगा। जैसे उदाहरण बनाए, जैसे मान लीजिए निम्न, निम्न तो एक क्या होगा? से निम्न। क्या होगा? से निम्न। या क्या लिख सकते हैं? निम्नतर। क्या लिख सकते हैं? निम्नतर, निम्नतर लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे निम्न, सबसे निम्न। याद लिख देंगे निम्नतम, निम्नतम। तो जो निम्नतम आप देखते हैं तो क्या रहता है? विशेषण का उत्तम अवस्था रहता है। विशेषण का क्या रहता है? उत्तम अवस्था। इसी तरह से उच्च का बनाइए, उच्च का, ऊंचा या उच्च का। हाँ, तो से उच्च हो जाएगा, से उच्च। और उच्चतर, उच्चतर या उच्च, हाँ, सबसे ऊंचा या सबसे उच्च, सबसे उच्च या उच्चतम, उच्चतम। अब जैसे अच्छा है तो किसी किसी में तर नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे अच्छा में तर नहीं जुड़ेगा, तम भी नहीं जुड़ेगा। अच्छा तम, अच्छा तर नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा। चालाक से चालाक, सबसे चालाक। चालाक में भी तर नहीं जोड़ेंगे। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। जिसमें जोड़ेंगे तो तर और तम जोड़ेंगे, और जिसमें नहीं जोड़ पाएंगे उसमें क्या होगा? से या सबसे लगा रहेगा। दोनों रूप सही है, से उच्च और सबसे उच्च। अच्छा लिख लीजिए, अच्छा लिखिए। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा।
जैसे महान है तो महान, महत्तर, महत्तम, महत्तर हो जाता है, एक हमें एक मात्रा कम हो जाती है, महत्तर और महत्तम। बुद्धिमान से बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, इस तरह से। चतुर, चतुर तर जुड़ेगा कि नहीं? चतुरतर नहीं। से चतुर और सबसे चतुर, ठीक है ना। तो अवस्था को आप बना लेंगे ना, या तो से जोड़ेंगे या तर जोड़ेंगे। किसी किसी में तर और तम नहीं जोड़ा जाता है, बस से और सबसे जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो विशेषण की अवस्था है, मूल अवस्था में क्या होगा, कोई भी तुलना नहीं होगी। उत्तरावस्था में दो के साथ तुलना होगी और उत्तमावस्था में एक का सभी के साथ तुलना होगा, एक का सभी के साथ तुलना होगा। मूल अवस्था में विशेषण मूल रूप में रहेगा। उत्तरावस्था में से, विशेषण से पहले या तो से लगाएंगे या तो विशेषण में तर जोड़ेंगे। और उत्तमावस्था में विशेषण से पहले या तो सबसे रहेगा या तो विशेषण में क्या रहेगा, तम रहेगा, विशेषण में तम रहेगा। ठीक है, उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे राम, राम श्रेष्ठ है। राम क्या है, श्रेष्ठ है। राम श्याम से, श्याम से श्रेष्ठ है। राम सबसे श्रेष्ठ है। राम सबसे श्रेष्ठ है। राम श्याम से श्रेष्ठ है, राम सबसे श्रेष्ठ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थे, राम श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठतर है मतलब दो के बीच में हो गया। राम श्रेष्ठतम है मतलब सबसे श्रेष्ठ है। राम श्रेष्ठतम है मतलब सबसे श्रेष्ठ है। जैसे मोहन चालाक है, मूल रूप में मोहन सोहन से चालाक है, से चालाक, और मोहन सबसे चालाक है। तो इस तरह से आप अवस्था को पहचान लेंगे, विशेषण की अवस्था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा है प्रविशेषण। अवस्था समझ में आ गया ना, आसान है, पिछले बेसिक स्कूल में भी पढ़ते हैं इसको। अब लिखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण लिखिए परिभाषा, जो विशेषण की विशेषता बताता हो, जो विशेषण की विशेषता बताता हो वह प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता हो। जो किसका विशेषता बताए, विशेषण का, क्योंकि प्र लग गया है मतलब उसका विशेषण बताएगा। जैसे राम बहुत चालाक है, वह
वह बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए दो विशेषण आ गए हैं। एक राम की विशेषता क्या है? चालाक है। और एक है वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज है, वो बहुत तेज है, दौड़ने में बहुत तेज है। तो एक चालाक है और एक तेज है। उसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। उसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। यहाँ पर आने वाला बहुत क्या है? प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण होगा। क्या होगा? प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए वह क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। सिंपल है ना। चालाक की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो आने वाला बहुत जो है वो क्या है? प्रविशेषण है। आने वाला बहुत जो है वो क्या है? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण सिंपल है, जो विशेषण की विशेषता बताता हो वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दे देता है। जैसे ऑप्शन में देगा कि बहुत क्या है? प्रविशेषण है, विशेषण है, इस तरह से। तो क्या बताएंगे? प्रविशेषण है, क्योंकि देखना है कि उसके आगे विशेषण है क्या? उसके आगे चालाक विशेषण है। चालाक से पहले एक विशेषण लिखा गया है, तो पहले वाला जो होगा वह प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है। तो ठीक है, जो है तो दोस्तों जो हमारा विशेषण प्रकरण है वो अभी रुकिए, अब खत्म हो गया है। और इसको एक बार हम जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसको एक बार क्या कर लेते हैं? पूरे को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हैं। इसी बोर्ड पे पूरा रिवाइज कर लेंगे एक साथ। और वो आपको डायग्राम बनाना भी है। आपको क्या करना है? उस डायग्राम को बना लेना है। रिवीजन में बहुत काम आएगा। जो पढ़े हैं वही किया जाएगा। विशेषण। विशेषण पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार लिखिए। गुणवाचक, बोलिए गुणवाचक। उसके बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक, परिणाम की परिमाण, परिमाण, परिणाम तो दूसरा होता है। परिमाणवाचक 3 हो गया। और संकेतवाचक, संकेतवाचक या इसी को सार्वनामिक भी कहते हैं। इसी को सार्वनामिक भी कहते हैं। और एक हो गया व्यक्तिवाचक। यही हम प्रकार 5 पढ़े थे। ठीक है। 5 प्रकार पढ़ा गया था। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक। तो बताइए कि गुणवाचक में जो है गुणवाचक में क्या पढ़े थे? गुणवाचक क्या होगा? जो जो किसी का गुण बताता है। गुण में क्या क्या आता है? गुण आता है, दोष आता है, रंग आता है, रूप आता है, आकार आता है, दशा आता है, स्थिति आती है, सब कुछ आता है। पहचानने का तरीका कैसे बताए थे? कैसा, कैसी, कैसे लगा के। अगर कैसा कैसी का उत्तर मिलेगा तो गुणवाचक हुआ है। जैसे राम चालाक है। राम कैसा है? चालाक। वह बहुत अच्छा लिखता है। वह कैसा लिखता है? बहुत अच्छा लिखता है। वह सबसे तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है ना। वह महान है। कैसा है? महान है। ठीक है। वह बहुत सुंदर दिखती है। वह कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है। सुंदर दिखती है। कैसा कैसी कैसे लगा के हम गुणवाचक की पहचान कर लेंगे।
गुणवाचक की पहचान कर लेंगे। गुणवाचक क्लियर है। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक, अब संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? एक होता है निश्चित, निश्चित संख्या दो प्रकार से होगी, निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या निश्चित होगी या अनिश्चित होगी। निश्चित कैसे होगी? जैसे 2, 4, 5 ये सब क्या है, कोई निश्चित संख्या बोल देंगे तो निश्चित होगा, और संख्या निश्चित न बोले, जैसे कुछ है, कुछ है, हाँ 6, 7, 8 लोग, 5, 6 लोग आए हैं तो निश्चित नहीं है, या तो 5 लोग आए हैं या तो 6 लोग आए हैं, तो इस तरह से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो निश्चित में संख्या है, कई प्रकार से बोल सकते हैं। पहला गिनती के रूप में बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 किस में आएगा, निश्चित में आएगा। संख्या तो है लेकिन कैसी संख्या है, निश्चित है। आवृत्ति के रूप में बोल सकते हैं, तो कैसे कैसे बोल सकते हैं इसको, गिनती के रूप में, किसके रूप में, गिनती के रूप में, और आवृत्ति के रूप में। आवृत्ति मतलब गुना, आवृत्ति मतलब गुना। समूह के रूप में, समूह के मतलब, हाँ दोनों चारों ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों, और इस तरह से सभी, समूह के रूप में बोल सकते हैं, दोनों सभी बोल सकते हैं। और किसके रूप में बोल सकते हैं, क्रम के रूप में बोल सकते हैं, क्रम के रूप में, क्रम के रूप में, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्रम हो गया, रैंक, क्रम का मतलब है रैंक के रूप में बोल दिए। और कैसे बोल दिए, प्रत्येक के रूप में बोल दिए संख्या को, प्रत्येक के रूप में। तो इस तरह से संख्या को हम बोल सकते हैं। गिनती 1, 2, 3, 4, 5 कैसा है, संख्यावाचक है, संख्या में क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। आवृत्ति गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, निश्चित ही है ना, कैसा है, संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। आवृत्ति, समूह, दोनों लोग आइए, चारों लोग आइए, सभी लोग आइए, सभी भी इसी में आ जाएगा, समूह में, दोनों चारों समूह बुला रहे हैं समूह में ना। क्रम, पहला स्थान आया, दूसरा स्थान आया, तीसरा स्थान आया, 10वां स्थान आया। प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, एक एक, इस तरह से क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। और अनिश्चित संख्या में क्या आएगा, जैसे कुछ आएगा और प्रत्येक आएगा, और इसमें आप लिख सकते हैं एक एक आएगा, एक एक करके आइए, एक एक, हर एक, ठीक। इस तरह से क्या है, यह अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। उसी